तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके गुरुजी में। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है एग्जैक्टली, ये पाइथन नाम का जो साइंटिस्ट है कहाँ से आया और इसने क्या काम किया और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों को। तो आज हम पाइथागोरस के थ्योरम के बारे में जो बात करेंगे, कई बच्चों को उसके फॉर्मूले याद नहीं रहते, हमें फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, एकदम इजी तरीके से करना है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, इसके पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में। क्या जानेंगे हम? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में। इसके हिसाब से जानेंगे अकॉर्डिंग टू साइड क्लासिफिकेशन करेंगे ट्राइंगल का। तो साइड के हिसाब से तीन टाइप के ट्राइंगल आते हैं। कितने टाइप के ट्राइंगल आते हैं? साइड नहीं, एंगल के हिसाब से करेंगे, एंगल के हिसाब। तो तीन तरह के ट्राइंगल आते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसे हिंदी में कहा जाता है नियॉन कोण। नियॉन कोण ऐसा समथिंग कहा जाता है, हिंदी में देखते हैं। फिर सेकंड जो आता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर क्या होता है इन डिस्कस करें। जिसे कहते हैं ऑब्ट्यूज को कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। थर्ड होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे कहा जाता है समकोण। ये पता है लोगों ने, ठीक है। तो हमने क्या देखा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल 90 से लेस है। क्या? 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल 90 डिग्री से कम है उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, 90 से कम है। ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल 90 से बड़ा है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसे हिंदी में कहा जाता है अधिक कोण। फिर जो फोर्थ नंबर पे आता है जिसका एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके अंदर देखने वाले हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में देखेंगे। जो पाइथागोरस नाम का साइंटिस्ट है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। पाइथागोरस की कंडीशन है कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ही मुझे फोन करना, अदरवाइज फोन करना मत। मैं आऊंगा कि पाइथागोरस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में खड़ा हो जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल आता है तो पाइथागोरस हाल अलर्ट पे आ जाता है। क्या आ जाता है? अलर्ट पे। अब आपको पता चल गया राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है 90 डिग्री का। यदि मैं इसका फिगर बनाऊं तो जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है वो ऐसा होता है कुछ, और जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है वो ऐसा होता है, देखो उसका एंगल 90 से बड़ा है, और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो ऐसा एग्जैक्ट 90 डिग्री। चला बता। अब हम आते हैं डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है ये एग्जैक्टली कैसे काम आती है, कैसे वर्क करती है, वो हम देखते हैं। उसको भी उसके पहले हम जान लेते हैं टर्मिनोलॉजी ट्राइंगल। ये जो हमने लिखा है ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे कहा जाता है समकोण, समकोण त्रिभुज। अब सुनो, इसके अंदर हमने इसको नाम दिया A B C। ये क्या है? भुजा, ये भुजा। इसमें ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, कितनी होती? 3, 1 2 3। भुजाएं कितनी होती हैं? 1 2 3। एंगल, एंगल को हिंदी में कहा जाता है कोण। तो कोण कितने होते हैं? 1 2 3। इस तरह से 3 कोण होते हैं ट्राइंगल में, जिसे इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। चला पता। अब सुनो, ये जो भुजा है ये सिंपल वाली भुजा है, ये भुजा 1, इसको हम नाम देंगे भुजा 1। और भुजा, ये भी भुजा साइड 1 और साइड। अब इसमें सबसे बड़ी जो भुजा है ये, इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूस। क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूस, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्ण।
क्या कहा जाता है, कट। अब सुनो, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये एंगल निकालने में काम नहीं आती यार। ये जो होती है ये साइड का मेजरमेंट निकालने में काम आती है, भुजाओं का माप। ये किसके लिए आती है, साइड का मेजरमेंट। साइड का जो मेजरमेंट है, साइड का जो मेजरमेंट है उसको निकालने में काम आती है। अब सुनो, मैं पाइथागोरस थ्योरम पहले पता चलिए भुजा, ये भुजा और ये क्या होती है, कट। हाइपोटेन्यूस साइड और साइड, इस साइड का नाम क्या है, ए बी, बी सी और ए सी। ये कहां पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल। अब सुनो, ये जो पाइथागोरस होता है ये साइड का माप निकालने में काम आता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, इसमें 3 साइड है, कितनी, 3, उसमें से 2 साइड का मेजरमेंट होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, 1 का नहीं होगा तो चलेगा। 3 कितनी साइड है, 1 2 3, 3 में से कोई भी एक नहीं होगा चलेगा, कंपलसरी 2 चाहिए। अब सुनो, मैं पाइथागोरस हूं, पाइथागोरस क्या कहता है उसे ध्यान से सुनना। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइड का स्क्वायर का प्लस। फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं मैं, जो मैं रिपीट कर रहा हूं वही लिख रहा हूं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइड का स्क्वायर करके उनका प्लस। एक और बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइड का स्क्वायर करके उनका प्लस करना। तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइड, मतलब साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पाइथागोरस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहा है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होता है ना वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, बराबर में इक्वल टू आ गया, ठीक है। तुम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकाल देना, मेरी बात सुनो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकाल देना और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकाल के प्लस कर देना, तो हाइपोटेन्यूस के बराबर तक पहुंच पाओगे। ऐसा कौन कह रहा है, पाइथागोरस नाम का साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, सॉरी, थ्योरम, उसने ये डेवलप किया। उसने क्या बोला कि जो हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर करते हैं तब जाके किसके बराबर होता है, इन दोनों का स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। सोचो ये अकेला इतना पावरफुल कि इन दोनों से निपट लेगा। इसमें कौन खड़ा है अकेला इस मॉडल पे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, और इधर कौन खड़ा है, साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, तो भी अकेला पावरफुल है। सोचो इसका पावर ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, इस साइड का सबसे बड़ी साइड हुई कि नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, पाइथागोरस ने कहा। लेकिन हिंदी में पाइथागोरस यही चीज हिंदी में, अब पाइथागोरस को बताया था कि हिंदी भी एक लैंग्वेज है, तो उसने हिंदी में भी कह दिया, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, क्या बोला मैंने, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर, मैंने क्या बोला, कर्ण का वर्ग बराबर, ये जो कर्ण का वर्ग है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कहते हैं, ये किसके बराबर रहेगा, जो भुजा 1 है, भुजा 1 का स्क्वायर प्लस भुजा 2 का स्क्वायर, ये भुजा 1 का वर्ग प्लस भुजा 2 का वर्ग का योग के बराबर, ये पाइथागोरस कहता है। सुन लो, अब आप बोलो सर ऐसा भी तो पढ़ा सकते हो आप, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तुम्हारे स्कूल में ऐसा पढ़ाया होगा सभी टीचर ने, सबने पढ़ाया है। पर मैं डायरेक्ट ये बता देता हूँ, जो भी कभी ए बी दिया, ए बी सी दिया है, कहीं पी क्यू आर दे दिया तो तुम लोग लिखने का ए बी का ऐसा बताया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कभी एक्स वाई जेड दे दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कुछ भी हो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का प्लस, देखो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी प्लस। चला बता, इसमें से आपको 2 वैल्यू दी होगी, इसकी और इसकी वैल्यू दी तो ये निकल आएगा, इन दोनों की वैल्यू दी तो ये निकल आएगा, इसकी और इसकी वैल्यू दी तो ये निकल आएगा। अभी मैं करके बताऊं कैसे निकलते हैं। ये पाइथागोरस है क्या, साइड का मेजरमेंट निकालने में काम आता है, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में काम करता नहीं है, न्यून कोण में काम करेगा नहीं, ऑब्ट्यूज मींस अधिक कोण उसमें भी काम करेगा नहीं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में काम आता है। कौन, पाइथागोरस। चला पता। अच्छा
इसी के ऊपर से इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम देखते हैं। मुझे तो हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर हो गया, दो साइड कौन सी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। ये पाइथागोरस का फॉर्मूला बन गया क्या नहीं बन गया, ये है पाइथागोरस का फॉर्मूला, बस खत्म। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। चला पता बच्चों, तो पाइथागोरस क्या था पता चला। अब सुनो, अब हम इसमें और आगे चलते हैं। चलो हम इसको अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस कैसे काम है। इसके लिए आपको स्क्वायर आना जरूरी है, इसलिए स्क्वायर और क्यूब रूट वाला हम करवा चुके आपको। चलो ये एक आपका ट्रायंगल है, इसका नाम दिया PQR। मुझे किसी ने कहा ये आपका 12 है, ये आपका 5, तो बताओ इसका मेजरमेंट क्या होता है। मुझे बोला 70। चलो हमने कहा पाइथागोरस को फोन किया, मैंने पाइथागोरस को फोन क्यों किया, क्योंकि इधर क्या रहा 90, ठीक है। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या कहती है पाइथागोरस कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड का स्क्वायर का प्लस जो बची कुची साइड है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इधर, शुभ PQ का स्क्वायर मेजरमेंट फॉर्मूला लिखेंगे ना, इज इक्वल टू ये ले लो या ये ले लो, कोई भी पहले ले लो, सॉरी PQ नहीं बच्चा PR है, PR है बच्चों, क्योंकि PR है ये साइड। अब सुनो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, इसको नहीं पता चला ये हमारा फॉर्मूला इधर ये बना, क्योंकि इधर ये दिया हमने तो डायरेक्ट कुछ भी हो A दे दिया हो, C दे कुछ भी दे दिया हो, मैं क्या कर रहा हूँ USA क्या चाइनीज वर्ड भी आ जाए तो भी हमें आ जाए। तो हमने क्या किया है, सिर्फ इतना याद रखो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके प्लस कर दो, बस खत्म, समझे। चला पता आपको। अब मुझे बताओ पहले जब गिवन डेटा लिखा करो, कभी भी सॉल्व करो तो गिवन डेटा में क्या क्या दिया है, PQ का वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, QR का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू भी दिया नहीं, ये चलो जिसकी वैल्यू जो उसमें पुट करो, जिसकी वैल्यू दी नहीं है उसमें मत पुट करो। चलो देखते हैं। अब PR का माप दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया ना तो हम छोड़ देंगे, PR तो तेरा कोई मेजरमेंट नहीं दिया। अब PQ का मेजरमेंट दिया है कितना है, तो 12 का स्क्वायर। चला पता बच्चों, मुझे बताओ मानसी QR का मेजरमेंट दिया है क्या, कितना है, वेरी गुड 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25। अब सुनो, अब क्या करेंगे प्लस, इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा 169। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, कभी भी जब स्क्वायर मींस वर्ग होता है तो उधर जाता है तो क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। तो हमें PR स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें मात्र PR की वैल्यू निकालनी है। चला पता आपको, हमें क्या करना है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या करना है, PR स्क्वायर बराबर क्या हो गया 169। हमें PR स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें PR की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को भगाना पड़ेगा कि नहीं भगाना पड़ेगा। अब स्क्वायर मींस वर्ग उससे ज्यादा तो क्या हो जाता है वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा 169 किसका वर्गमूल है, हमें पता है 13 का है, तो इसका आंसर क्या आ गया। चला बता, समझे, क्लियर हो गया। ऐसे कई सारे, इधर ये नहीं दिया, कई बार ये नहीं देंगे तो ये निकालना है, समझ गए, क्लियर हो गया। कितना भी बड़ा हो पाइथागोरस किसके लिए काम आता है, इसी के लिए काम आता है, ट्रायंगल का साइड निकालने का। तो ये जो पाइथागोरस है ना कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत जगह आएगा, कोई भी अच्छे से अच्छा हो बहुत जगह आएगा। इवन आपका रोम्बस ट्रायंगल मेजरमेंट कहीं भी नड़ जाएगा, जहां पे कई बार ऐसा दिया होगा आपको, ये क्या है आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर में मुझे बताओ ये एंगल कितना होता है, मुझे किसी ने कहा ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4, तो इसका डायगोनल का मेजरमेंट कितना होगा, तो मुझे तो इधर ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, लगा दो पाइथागोरस, निकाल दो इसका डायगोनल, समझ
मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, क्लियर हो रहा है आपको? कई जगह आएगा ये पैसा, राइट एंगल दे दिया तो निकाल दो, ये क्या 90 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पैथागोरस लगेगा कि नहीं लगेगा? जहां जहां राइट एंगल ट्राइंगल आएगा और ट्राइंगल बनेगा वहां पाइथागोरस लगा देना। 8th में 9th में 10th में बड़ी एग्जाम तो सब जगह काम आएगा, अभी भी आता है पाइथागोरस का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाइथागोरस, इसीलिए मैंने आपको इसमें टॉपिक में इंक्लूड किया पाइथागोरस। अब थोड़ा एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 एग्जांपल और ले लेंगे फिर अपलोड हो जाएगा वीडियो। तो आप लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा मिलकर। ठीक है, मुझे इसका कोई फॉर्मूला बता दो एक्स वाई जेड के लिए। फॉर्मूला क्या होगा पाइथागोरस का? पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या बनेगा इधर? मानसी आप बताओ, ट्राई करो। फॉर्मूला कुछ है पाइथागोरस का? x z का स्क्वायर इक्वल टू x y का स्क्वायर इक्वल टू y z इज इक्वल टू प्लस। तो पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज। मुझे बताओ, राइट एंगल इधर है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है? बताओ, कर्ण कौन सा है? कर्ण x z। वेरी गुड। तो कर्ण का वर्ग होता है x z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्ची? कौन सी? x y का स्क्वायर प्लस y z का स्क्वायर। चला बता, क्लियर? अब मुझे जो दिया है उसका माप डालूंगा, मुझे 3 में से 2 चीज की वैल्यू पता है, एक की नहीं पता, निकाल लूंगा आराम से। चला बता, चलो देखते हैं। एक्स जेड का लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, एक्स वाई का माप दिया है हमें, हाँ दिया है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू है प्लस वाई जेड का नहीं दिया, एकदम इजी है, डोंट वरी। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। वाई जेड का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? वाई जेड की। ये भाई 16 प्लस में है क्या? बोलता है हाँ, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 25 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा? वाई जेड का स्क्वायर। 25 में 16 माइनस कर तो क्या आएगा? 9। अब मुझे वाई जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, वाई जेड की, वाई जेड की निकालनी है, तो ये स्क्वायर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 9 क्या हो जाएगा? वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। चला पता 3 या 4। क्लियर? तो इस तरह कोई भी हम निकाल सकते हैं। विद्यार्थी को आपका पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। इसकी सबसे पहली कंडीशन कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और कोई भी साइड, 3 साइड में से 2 साइड का मेजरमेंट होना चाहिए। ये बहुत जगह काम है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कर देना।